और आचार्य जी, चूंकि हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि वो सवाल दें, तो सवाल आ भी रहे हैं जो लोगों के मन में सवाल हैं, और इसीलिए हम वो जवाब आचार्य जी से ले भी रहे हैं कि लोगों के मन में अगर कोई भ्रांतियां हैं तो वो दूर हो जाएं। शिमला से नेहा का सवाल आया आचार्य जी, वो पूछ रही हैं कि क्या ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए, और इसी से जुड़ा दिल्ली से भी एक सवाल आया था कि क्या ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं होता। देखो बेटा, ग्रहण के दौरान सोना तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, कभी आप एकांत चिंतन करो, नींद और मृत्यु समान होती है। आप सोने के बाद उठेंगे नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं होती, और सोते समय आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। तो उस समय जब पृथ्वी पर नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल न करते हुए यूँ समझ लो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एबनॉर्मल मीन्स जिसके लिए हमारा शरीर यूज टू नहीं है। देखो, हमारा शरीर काहे के लिए यूज टू है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, हमारा शरीर उसके लिए यूज टू है। चंद्रमा का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो रेगुलर हम उसके संपर्क में रहते हैं, हम उसके लिए यूज टू हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, हम उसके लिए यूज टू हैं। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाए, हम उसके लिए यूज टू नहीं। देखो, सुबह भविष्यवाणी में हम रोज आपको एक चीज बताते हैं, आज का अशुभ समय क्या है, क्या आज कोई अशुभ समय है, वो हम कैसे बताते हैं? उसका फंडा क्या है? उसका फंडा ये है कि जब किन्हीं ग्रहों का क्रांति साम्य हो जाता है, और ऐसे ग्रहों का क्रांति साम्य जिनके क्रांति साम्य माने उनके मतलब एक सीध में आ जाते हैं, उससे कुछ क्षणों के लिए अशुभ स्थिति, अशुभ समय पैदा होता है। वो हम रोज आपको बताते हैं। ये ग्रहण भी ऐसा ही एक एबनॉर्मल समय है, फॉर विच आवर ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर। हमारा शरीर उसके लिए निर्मित नहीं है, या हमारे शरीर के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्वाइट एबनॉर्मल है। अब वाइल एबनॉर्मेलिटी इज प्रिवेलिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, यू शुड एट ऑल नॉट स्लीप। बच्चे सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और रही शिमला से भी किसी बच्ची ने पूछा था कि वो पानी पीना है कि नहीं पीना है, तो बेटा ना ही पियो तो अच्छा है, और इमरजेंसी हो तो आपत्तिकालीन मर्यादा अनाज से जरूर पियो बेटा, जरूर पियो। बिल्कुल। और देखिए, जया का भी सवाल आया है आचार्य जी, वो पूछ रही हैं कि उनका 2 साल का छोटा बच्चा है, तो क्या उसे दूध दे सकते हैं या फिर भूख लगने पर कुछ खाने को भी दे सकते हैं? बेटा, 2 साल का बच्चा है, बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो रिपेल कर देते हैं, 1 सेकंड में रिपेल कर देते हैं। इसलिए बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि उसमें तुलसी की पत्ती पहले ही डाल देना, अच्छा, और कुछ डाल देना। तो अगर बॉटल से दे रही हो तो उसको देते समय कुछ निकाल लेना, या गिलास से, तो अभी तो बॉटल से ही पीता होगा 2 साल का बच्चा है तो वो कुछ या तुलसी, लेकिन डाल के पहले तभी देना बच्चे, उसके बगैर नहीं। और देखिए आचार्य जी, अब देश के अलग अलग कोने से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने दिल्ली से सवाल लिया, शिमला से सवाल लिया, अब अजमेर से भी एक सवाल अनीता का आया है, और सवाल उनका ये है कि ग्रहण के दौरान कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, किन किन कामों को करने की मनाही होती है? बेटा, कुछ खाना छौंकना नहीं चाहिए, बघारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और भगवान को छूना, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लो जितना लेना है, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और नारिम हरिम हरम दर्शयेत न स्पर्शेत, स्त्री हरि और हर, यानी भगवान और स्त्री का देख सकते हैं, छू नहीं सकते, छूना मत। तो इसलिए सेक्स भी नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। तो इसलिए ग्रहण के दौरान, अच्छा, सुई में धागा डालने की भी मनाही, सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए। कोई और सवाल आपके मन में? बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल ऐसा ही कुछ पटना से भी आया है, और जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की कहावतें अक्सर लोगों ने सुनी होती हैं, और उसके चलते एक धारणा लोगों के मन में बन जाती है। तो ऐसा ही सवाल राशि का पटना से है, वो कह रही हैं कि कहावत है कि टांगे हमें मोड़कर नहीं बैठना चाहिए जिस वक्त ग्रहण पड़ रहा हो, तो वो पूछना चाह रही कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे का क्या तर्क? नहीं बेटा, ऐसा है कि जब कोई चीज़ होती है तो बहुत जो ज़्यादा बड़े विद्वान लोग हैं वो ऐसी चीज़ जोड़ देते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। टांगे मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी बात है।
और पूछो बच्चे। आचार्य जी, सवाल हम आगे भी लेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारे पास इस वक्त सवाल आ रहे हैं और देखिए दर्शक इतना ज़्यादा हमसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो आम लोगों के सवाल वो हम यहाँ पर ले भी रहे हैं और आचार्य जी आप जवाब भी दे रहे हैं। हमने अब तक 6 राशियों की बात कर ली आचार्य जी, और अब आगे की जो राशि है यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि, ये लोग अपना इंतजार कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ग्रहण का प्रभाव इन राशियों पर कैसा होगा। तुला राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा, यानी जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों पर यह ग्रहण लगेगा। इसके प्रभाव से आपको अर्थ की हानि होगी, आपको धन संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः नुकसान से बचने के लिए आपको कल यानी चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद दूध दान करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने वजन का 10वां हिस्सा चावल निकालकर अलग रख लेना चाहिए और उसको परमानेंटली लगभग 6 महीने तक घर में रखा रहना। और वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा और ये स्थान स्वास्थ्य, मित्र और शत्रुओं से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लिहाजा इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के दिन, कल के दिन चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से फोन पर बात करते समय अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए। आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत, अपनी कमी नहीं बतानी चाहिए, अपना भेद नहीं बताना चाहिए। और अगर मुमकिन हो तो ग्रहण के बाद खरगोश को चारा खिलाना चाहिए। हमने 2 चीज़ें बताई हैं, 2 में जो आप कर पाए दोनों कर पाए दोनों, एक कर पाए एक। और धनु राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको कुछ शारीरिक परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के बाद जल्दी ही किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान तेज आवाज में मंत्रों का जाप करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।